असफलता। आपने बहुत प्रयास किया, सफल नहीं हुए, या जितनी आपने आशा की थी उतना आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। नतीजतन आपको निराशा पैदा हुई, और निराशा पैदा होते ही आप एक निच्च मानसिक स्तर में चले गए, जिसको कि डिप्रेशन बोलते हैं। और जब ऐसी घटना कई बार घटी तो आपको ये लगने लगा कि अरे मेरा वक्त ही बुरा आ गया है। तो ये होता ही क्यों है, ये डिप्रेशन आता ही क्यों है आपको? इसका मूल कारण है कि भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों कालखंड को आप ठीक से यदि समझ लें तो आपको न तो निराशा आएगी और असफलता ही आपके सफलता का मूल मंत्र बन जाएगी। वो कैसे? एक होता है वर्तमान। वर्तमान सिर्फ कर्म से बनता है। कुछ करेंगे आप, उसी से वर्तमान बनेगा आपको। चाहे हाथ से करें, चाहे पैर से चल के कहीं जाए, या उसमें शरीर को आप इन्वॉल्व करें, और ठीक उसी समय वो वर्तमान सरक करके भूतकाल में जा करके उसके पिलर गाड़ देता है आपके कर्मों के एक्सट्रैक्ट का। तो वो उसकी नींव का काम करता है, और उसी के ऊपर आपकी भविष्य की इमारत जाके खड़ी होती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जितने पिलर गाड़े हों वो सही ही गड़े हों, या वो ठीक उतनी ही जगह पे जाके गड़ पाए हों। लेकिन आपने जब कर्म किया तभी तो कोई पिलर गड़ेगा उसके अंदर। गलत है, सही है तो, लेकिन जब कर्म नहीं किया आपने तो पिलर गड़ेंगे नहीं। पिलर गड़ेंगे नहीं, इमारत बनेगी नहीं। आप सोचते ही रह जाएंगे, वक्त आपके हाथ से चला जाएगा, और नतीजतन आपको लगेगा, निराशा आपके हाथ लगेगी। भूत, वर्तमान और भविष्य, सब कुछ वर्तमान का ही एक अलग अलग फेज है। अभी कुछ देर पहले जो मैंने कहा था वो भूतकाल में चला गया, और उसी भूतकाल को ही मैंने बैकग्राउंड बना करके आगे की कुछ चीज़ें कहीं, वो वर्तमान में ही मैं कह रहा हूँ, लेकिन वो किसी चीज़ के भविष्य के लिए मैं कह रहा हूँ। ये तीन चीज़ें आती हैं, और जब आप वर्तमान में पूरी तरीके से मौजूद रहते हैं तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं हो सकता। कारण क्या है कि वर्तमान बहुत ही ज़्यादा आपसे चाहता है कि आप उसके ऊपर केंद्रीकृत हो करके करें, तभी वो सफल हो पाता है, वो कुछ भी हो। और ठीक जैसे ही आप हाथ पैर शरीर चलाना बंद कर देते हैं तो वो चीज़ फिर चली जाती है दिमाग के पास, और दिमाग के पास आपके वर्तमान का एक्सट्रैक्ट संचय रहता है, वो होता है भूतकाल। और उसके बल पर जो कुछ वो बनाने की कल्पना करता है वो होता है भविष्य। तो भूतकाल में तो सिर्फ संचय रहता है अच्छी और पुरानी यादों की, और भविष्य काल का वो चाहता है कि अच्छे से अच्छी चीज़ें बने। तो क्या भूतकाल में भी सब अच्छी से अच्छी चीज़ें बनी थी आपकी? ऐसा तो नहीं था ना। तो नतीजा ये होता है कि भविष्य तो सिर्फ एक कल्पना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भविष्य का पूरा मामला काल्पनिक और रंगीन तरंगे रहती हैं मन की, एक से एक अच्छी कल्पनाएं करते हैं वहाँ पर कि ऐसा होगा और ये होगा। लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं तो वो सब कुछ बदल जाता है। जब आप बहुत अच्छी रंगीन तस्वीर बना के रखते हैं दिमाग में, और जब निकलती है ब्लैक एंड वाइट में, तो आप जब मैच करते हैं तो दुखी हो जाते हैं। वही निराशा का कारण है। इसीलिए यदि आप वर्तमान में रह के कर्म करते चले जाएंगे
तो एक ना एक अच्छे भविष्य की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे, और वहाँ पर जो कुछ निकलेगा उससे आप सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि आपने भूतकाल में अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह किया था। उन्हीं के बेस पर आपका भविष्य अच्छा बना। बहुत छोटा सा फार्मूला है भूत, वर्तमान और भविष्य का। कर्म में लगे रहिए, कुछ न कुछ कर डालिए, हाथों से कीजिए, शरीर से कीजिए। नतीजा ये होगा कि वो आपके लिए एक बेस का काम करेगा। बहुत छोटा है, आजमा के देखिए।